प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने इस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सरल रेखाओं का। जो मेन सूत्र है मैंने आपको बताए थे, उन सूत्रों से ही अपन प्रश्नावली आराम से हल करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली सरल रेखाएं। प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0,7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। शीर्ष देखते हैं। पहला शीर्ष क्या है चतुर्भुज का? -4, 5, यानी x निर्देशांक है -4 और y निर्देशांक है 5। यहाँ पे x निर्देशांक -4 कहाँ पे मिलेगा? बाईं ओर मिलेगा। -4 और y निर्देशांक है 5, तो 5 ऊपर मिलेगा या नीचे? ऊपर मिलेगा। तो -4, 5 बिंदु मिल जाएगा। तो x तो है -4, ये है 5। अगला शीर्ष है 0,7, यानी x निर्देशांक का मान है 0, यानी x पे ना तो आगे है ना ही पीछे है। तो बिंदु कहाँ मिलेगा? y एक्स पे। कहाँ पे मिलेगा? 7 पे। तो 7 ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा? नीचे तो माइनस वाले होते हैं, तो ऊपर मिल गया 0,7। ये हो गया दूसरा शीर्ष। इसको नाम दे देते हैं A B C। हो जाएगा 5, -5। x निर्देशांक है 5 और y निर्देशांक है -5, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो गया C। अगला निर्देशांक है -4, -2। ये आपको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। -4, -2, ये हो गया D। A B C D को मिलाने से क्या बनेगा अपना? विकर्ण AC। तो विकर्ण AC, यहाँ पे A बिंदु, A के निर्देशांक है -4, 5, B के हैं 0,7, C के हैं 5, -5 और D के निर्देशांक है -4, -2। अब बिंदु ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, प्लस क्या कर दें? ACD का क्षेत्रफल कर लें, तो अपना पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? किसी को याद हो? इक्वल कीजिए बच्चों। 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 से भी आप फॉर्मूला करके याद कर सकते हो, या आप ऐसे सोच ही सकते हो x1 है तो y2 आएगा और 3 आएगा, 1 2 3 लगातार। ये बस ही याद रखने के लिए ही बता रही हूँ सूत्र। x2 आए, पहले x1, फिर x2, फिर x3, x1 x2 x3। इसके साथ y निर्देशांकों का अंतर आ रहा है, तो पहले x1 के साथ आ रहा है y2 माइनस y3 का अंतर, x2 के साथ y3 माइनस y1 और x3 के साथ y1 माइनस y2। याद रह जाएगा। और 1/2 लगता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो 1/2 भी याद रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अपन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखा दूं आपको, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप खुद इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के दिखा दूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट ABC लिखा
लिखा है तो पहले ए वाले निर्देशांक x1, y1, बी वाले को बोलेंगे x2, y2 और सी वाले निर्देशांक हो जाएंगे x3, y3। क्या क्या दे रखे हैं? ए दे रखा है -4,5, x2 y2 क्या दे रखा है 0,7 और सी वाले निर्देशांक क्या है 5, -5। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 रखना है, y2 -y3, फिर प्लस x2 y3 -y1, फिर x3 y1 -y2 करते हैं। x1 यानी -4 ब्रैकेट y2 -y3, 7 -5 होगा तो क्या हो जाएगा +5। y निर्देशांक तो यही है ना, बाद वाले निर्देशांक तो क्या होते हैं y निर्देशांक, जो शुरू में लिखे होते हैं वो होते हैं x निर्देशांक। तो 7 -5 करेंगे तो आ जाएगा 7 + 5 प्लस y निर्देशांक, सॉरी दूसरे बिंदु का x निर्देशांक क्या है 0 ब्रैकेट y3 -y1, यानी अगले बिंदु का y निर्देशांक क्या है -5, माइनस करना है 5, प्लस अगला बिंदु कौन सा है 5, -5, इसका x निर्देशांक कौन है 5 ब्रैकेट 5 -7। तो इस प्रकार इनकी कैलकुलेशन करके आप दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कीवर्ड क्या है समबाहु त्रिभुज, और आधार कौन से x के अनुदिश है y के अनुदिश है, और भुजा भी दे रखी है कितनी है 2a, और आधार का मध्य बिंदु है मूल बिंदु पर, तो x और y बनाएंगे। तीसरा बिंदु कहाँ मिल जाएगा x पे मिल जाएगा। ये दूरी कितनी होगी 2a होगी। क्यों होगी कोई बता सकता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो बाकी सभी भुजाएं भी कितनी होंगी 2a होंगी, और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंबी आधा आधा बांटता है, इसलिए तीसरा शीर्ष हमें इस x पे मिला है, तो त्रिभुज बोल देंगे इसे a b c। यहाँ पे a के निर्देशांक क्या आएंगे बताइए। x निर्देशांक क्या हो गया 0 और y निर्देशांक a। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक क्या हो जाएगा नीचे है तो -a। अब ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपको ऊपर दिख रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन आसानी से OB निकाल सकते हैं। OB ज्ञात कर लेंगे तो B बिंदु के निर्देशांक में मिल जाएंगे, और अपने से त्रिभुज के शीर्ष ही पूछे हैं, जिसमें से 2 शीर्ष तो मिल चुके, सिर्फ तीसरा शीर्ष बाकी है। तो तीसरा शीर्ष के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे 2a होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है OB स्क्वायर प्लस लंब कितना है a। यहाँ से OB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a की होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर आ गया 3a स्क्वायर। OB का मान आ जाएगा, इसका अंडर करेंगे तो 3 का अंडर 3, a स्क्वायर का अंडर a। तो यहाँ से OB मिल गया अंडर 3a, ये दूरी मिल गई अंडर 3a। तो B बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अंडर 3a, 0।
इस प्रकार इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः 0,a √3 a,0 तथा 0,-a होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र हमने कक्षा 10 में पढ़ा था और पिछले पार्ट में भी देखा था। पी क्यू वाई एक्स के समांतर हो और एक्स एक्स के समांतर हो, दो कंडीशंस में पी क्यू दूरी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पी क्यू दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? √ x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर। तो x निर्देशांक क्या है दोनों के? x2 और x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक हो गए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहली कंडीशन क्या है? पी क्यू किसके समांतर है? y x के समांतर है। y x के समांतर है। कोई रेखा अगर y x के समांतर है तो उस रेखा पर कोई भी बिंदु लोगे, वहाँ पे x का मान समान मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी x का मान तो 3 ही मिलेगा, y का मान ऊपर नीचे ज़्यादा कम हो सकता है। यहाँ पे अगर 5 है तो x का मान यहाँ पे भी 5 ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ पहली कंडीशन में अपना x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो पी क्यू का मान क्या रह जाएगा? ये तो हो जाएगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0। और y निर्देशांकों का अंतर बचेगा सिर्फ √ में y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और √ से स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा y2 माइनस y1। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर दो बिंदु y x के समांतर है कोई रेखा, तो उसमें सिर्फ y निर्देशांकों का अंतर निकाल के ही आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोई बिंदु हो और यहाँ कोई बिंदु हो, तो y निर्देशांकों का ये अंतर ज्ञात कर लेंगे तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार पी क्यू अगर किसके समांतर हो? एक्स एक्स के समांतर हो, यानी रेखा कुछ इस प्रकार हो सकती है। तो यहाँ पे y का मान फिक्स रहेगा, 3 -3 5 जितना भी आप लें, y का मान फिक्स रहेगा, यानी y1 बराबर क्या आ जाएगा? y2। इस स्थिति में y1 बराबर आ जाएगा y2। तो p2 का मान क्या रह जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऊपर √ लगाए तो स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ गया? x2 माइनस x1। यानी x x के समांतर अगर रेखा है y x के, तो x निर्देशांकों का अंतर कर सकते हैं आप, और y x के समांतर हो तो y निर्देशांकों का अंतर ज्ञात करके दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, x पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कक्षा 10 में भी किया था, या फिर से ये क्वेश्चन आया। चलो कर लेते हैं दोबारा। x पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। x पर अगर कोई भी बिंदु होगा, ये मान लो x है, x पर अगर कोई भी बिंदु है तो वहाँ x निर्देशांक तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे y निर्देशांक क्या होगा? ना तो ऊपर ना ही नीचे, यानी y निर्देशांक होगा 0। तो x पर जो बिंदु लेंगे वो ले लेंगे हम x, 0। x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। ये दो बिंदु दे रखे हैं a और b, उनसे ये बिंदु मान लीजिए p समान दूरी पर है। तो हमें क्या दे रखा है? AP बराबर BP। यहाँ से AP और BP अपन दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र से रखें अगर मान, तो AP का मान क्या होता है? √ दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का √ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर BP करें तो √
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा और होल स्क्वायर को फॉर्मूला से खोल लेंगे। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 7 की स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 36। बराबर में क्या चल रहा है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 7 दूनी 14x प्लस 7 की स्क्वायर हो गया 49 प्लस 36 इक्वल टू क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 16 हो गए 25। सभी एक साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये हो गए 9 6 15 4 3 7 और 1 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x हो जाएगा माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस के 14x और प्लस के 6x कितने बचेंगे? माइनस के 8x प्लस 85 और माइनस 25 कितने बचेंगे? प्लस के 7 बराबर 0 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 8x बराबर आ जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस 7 अपॉन माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल 4 के पाड़े से कट रहा है तो 15/2। यहाँ से x का मान हो गया 15/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0,4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। अब आया है अपने वाले बेस का क्वेश्चन। ढाल ज्ञात करने का हमने पढ़ा था सूत्र, जो किस से जाती है? एक तो मूल बिंदु से जाती है, एक बिंदु तो दिया हुआ है। दूसरा बिंदु कौन सा बताया है? P और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल हमने पढ़ा था, सूत्र सीखा था। m बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे दो बिंदु कौन से? एक तो मूल बिंदु और एक है मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? P और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र सभी को पता है, क्या होता है? जो दोनों बिंदु हैं उनके x निर्देशांकों का योग प्लस y x निर्देशांकों का योग बटा 2 कोमा y निर्देशांकों का योग बटा 2। या यहाँ पे मध्य बिंदु क्या कर लेते हैं? पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं किसके? P B के। तो यहाँ पे P का x निर्देशांक है 0 और B का है 8। 0 प्लस 8 बटा 2 कोमा y निर्देशांक -4 प्लस 0 बटा 2। ये कितना आ जाएगा? 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, -4 में 2 का भाग लगाएंगे -2। वेरी गुड, ये हो गया मध्य बिंदु। अब ज्ञात कर लेते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल, जो कि क्या होता है? मैंने बताया था आपको 5 ही चीजें याद रखने के लिए बताई थी। उसमें 2 नंबर चीज दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल।
या उस रेखा की ढाल जिसमें दो बिंदु दिए हुए हो। तो ढाल m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 ये मत सोच लेना, ये तो फॉर्मूला लिखाया था। अगर ये दो बिंदु हैं, इनका मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों के x निर्देशांक जोड़े और 2 का भाग लगा दे, y निर्देशांक जोड़े और 2 का भाग लगा दे। ढाल जिसकी निकालनी है उसके लिए बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो मूल बिंदु है ढाल के लिए, कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। और दूसरा क्या है? जो मध्य बिंदु हमने ज्ञात किया था, उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल पूछा है हमसे। तो ये दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक है 0,0 और मध्य बिंदु क्या है 4, -2। तो इन दो रेखा बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे। ऊपर आ जाएगा y निर्देशांकों का अंतर, नीचे आ जाएगा x निर्देशांकों का अंतर। तो m बराबर आ जाएगा y निर्देशांक क्या क्या है? -2 -0 अपॉन 4 -0। तो यहाँ से 0 माइनस करेंगे, सेम टू सेम ही बच जाएगा -2/4, कट के आ गया -1/2। तो यहाँ से ढाल m बराबर आ गई -1/2। ये हो गई ढाल रेखा की। ये अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5, -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के क्या है? शीर्ष हैं। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय के बिना अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम ढाल के प्रयोग से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध पढ़ा था और रेखाओं के लंबवत होने का भी प्रतिबंध पढ़ा था। तो रेखाओं के लंबवत होने वाला प्रतिबंध यहाँ इस क्वेश्चन में काम में आएगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज है। अगर कोई त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो तो उसमें दो रेखाएं तो परस्पर क्या मिलेंगी? लंब मिलेंगी। यानी दोनों रेखाओं का ढालों का गुणा अगर करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा m1 का। यहाँ पे 3 रेखाएं बनेंगी इस त्रिभुज में, तो 3 रेखाएं बनेंगी a b c, या कुछ भी बोल सकते हैं अपन। जो a b c लेंगे 4, 4, दूसरा बिंदु है 3, 5। यहाँ पे b पे समकोण मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं है अभी अपने को a पे भी बन सकता है समकोण, c पे भी बन सकता है, b पे भी बन सकता है। तो ये अपन ढाल याद करेंगे तभी पता लगेगा कि कौन से बिंदु पे समकोण हो, यानी 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो यहाँ से पहले a b c बोल दिया मान लो इसको। तो सबसे पहले रेखा a b की ढाल ज्ञात कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं m1 बराबर, फॉर्मूला सभी को पता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिस भी रेखा की ढाल ज्ञात कर रहे हैं उसके दोनों बिंदुओं में y निर्देशांकों का अंतर बट्टा में x निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ a और b बिंदुओं की बात हो रही है। a और b बिंदु देखेंगे, उसमें ऊपर आ जाएगा y निर्देशांकों का अंतर, बट्टा में आ जाएगा x निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ 5 - 4 बट्टा 3 - 4, ऊपर आया 1 और नीचे आया -1, यानी हो गया -1। अब आ जाएगा रेखा -1 आने के बाद अब आ जाएगा रेखा BC का ढाल, BC की ढाल, उसको बोल देंगे M2। BC के लिए दोनों पॉइंट है B और C, उसमें से y निर्देशांक है -1, माइनस क्या करना है 5 बटा -1 माइनस क्या करना है 3, माइनस के 6 हो गए, ये हो गए माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग लगाएंगे तो 3/2। समझ में आ रहा है बच्चों? अब कर लेते हैं रेखा तीसरी कौन सी है? जो A और C को मिलाने से आएगी वो AC की ढाल, जिसको बोल देंगे M3।
ए और सी वाले बिंदु देखे जाएंगे। y निर्देशांक हो गया c का -1 माइनस ए का हो गया 4 अपॉन -1 -4 ये आ गया -5 बटा -5 आ गया a। यहाँ पे अगर अपन देखें m1 और m2 का गुणा कभी नहीं आ सकता -1, m1 और m2 और m3 का भी नहीं आ सकता, लेकिन m1 और m3 का गुणा करें तो आ सकता है -1। करके देखते हैं m1 इंटू m3 बराबर क्या आ जाएगा -1 इंटू a, जो कि आ गया -1। यह प्रतिबंध हमने किसका पढ़ा था? दो लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध पढ़ा था। अतः कौन सी रेखाएं लंबवत है? जिसकी ढाल m1 है और जिसकी ढाल m3 है। तो यहाँ पे m1 ढाल है AB की और m3 ढाल है AC की। तो यहाँ इससे क्या पता लगेगा कि जो रेखा AB है वो किसके लंबवत है? रेखा AC की। A कॉमन है, मतलब A पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो यहाँ पे A बिंदु यहाँ आएगा और B और C यहाँ से अपने को पता चल गया कि किस बिंदु पर समकोण बनेगा और कौन सी रेखाएं आपस में लंब बनेगी। तो इस प्रकार दो रेखाएं लंबाते ही यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। हो जाएगा सिद्ध। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त नापा गया कोण 30 डिग्री का बनाती है। तो हमें जो रेखा बनानी है वो y अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बनानी है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा तो होती है दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा के विपरीत जो होती है उसे बोलते हैं वामावर्त दिशा। तो यहाँ घड़ी की दिशा तो ये होती, y अक्ष की जो धन है उससे धन दिशा है उससे वामावर्त नापेंगे, यानी इस साइड जो नापेंगे वो कोण दे रखा है 30 डिग्री जो रेखा है उसका। इसका अपने को समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को रेखा की ढाल ज्ञात करना आता है, तो ढाल ज्ञात कर लेते हैं। रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होता है? x की धन दिशा से बनाया हुआ कोण होता है। तो x की धन दिशा तो ये है, इससे अगर कोण देखें तो इतना कोण तो पता है कितना डिग्री होगा 90। तो x की धन दिशा से टोटल इस रेखा के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? 90 और 30 120। 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा tan 120। 120 को अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 120 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। तो यहाँ से 180 माइनस 60 करें तो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा? सेकंड में। और सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस का tan 60 m बराबर आ जाएगा माइनस का tan 60 का मान कितना होता है? -√3। तो इस प्रकार रेखा का ढाल ज्ञात है। रेखा का समीकरण तो अगली प्रश्नावली में आएगा, यहाँ गलती से दे दिया, यहाँ पे पूछी है अपने से ढाल पूछी है रेखा। नेक्स्ट प्रश्नावली जो 9.2 आएगी उसमें आएगा रेखा का ढाल। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -2, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, दूरी का सूत्र प्रयोग नहीं करना है तो कैसे सिद्ध कर सकेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज की विशेषता हम जानते हैं क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध भी हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो उन रेखाओं की ढाल क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे
दो भुजाओं की रेखाओं की ढाल समान आनी चाहिए और बाकी दो भुजाओं की भी ढाल समान आनी चाहिए। तो अपने चतुर्भुज में चार जो भुजाएं बनेंगी, चारों भुजाओं की ढाल ज्ञात करेंगे, जिसमें से दो भुजाओं की ढाल आपस में समान आनी चाहिए और बाकी दो की ढाल भी आपस में समान आनी चाहिए। तो अपना सिद्ध हो जाएगा कि ये कौन से चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इन बिंदुओं को ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले भुजा ए बी की ढाल ज्ञात कर लेते हैं। ए बी की ढाल उसको बोल देते हैं M1। ए अपने पास है और बी भी अपने पास है। वाई निर्देशांकों का अंतर ऊपर आता है, नीचे एक्स निर्देशांकों का अंतर आता है। तो वाई निर्देशांक क्या है, 0 और -1। 0 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बटा 4 माइनस 2 यानी 4 + 2, 1 बटा कितना हो जाएगा 6। ये हो गया M1 का मान। अब ज्ञात करते हैं BC की ढाल, जिसको बोल देंगे M2 से। B बिंदु देखेंगे और C बिंदु देखेंगे। B बिंदु और C बिंदु में y निर्देशांक है 3 और 0, यानी आ जाएगा 3 - 0 बटा 3 - 4 बराबर 3 बटा माइनस का 1, यानी आ जाएगा -3। अब कर लेते हैं CD की ढाल, जिसको बोल देंगे M3। CD की ढाल याद करेंगे तो y निर्देशांक क्या क्या है, 2 और 3। 2 - 3 बटा x निर्देशांक क्या है, -3 और 3, यानी -3 - 3। ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -6। कैंसिल होके बचेगा 1 बटा 6। अब लास्ट रेखा जो बची है उसकी ढाल ज्ञात कर लेते हैं। रेखा DA की ढाल, जिसको बोल देंगे M4। DA तो यहाँ y निर्देशांक क्या है, -1 और D का निर्देशांक है 2 बटा -1 -3 करेंगे तो प्लस का 3। ये हो गया -3 और ये हो गया 2, तो आ गया -3 बटा 2। यहाँ पे अगर अपन देखिए तो M1 बराबर क्या आया, 1 बटा 6 और M3 बराबर क्या आया, 1 बटा 6। और DA की ढाल कितनी आई, -1 -2 -3 बटा -2 -3 -2 आएगा, -2 + 3 बचेगा, ये कितना 1 बचेगा, तो ये भी आ जाएगा -3। तो यहाँ से M4 का मान क्या आया, -3 और M2 का मान भी क्या था, -3। इसका अर्थ ढाल M2 और M4 वाली रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, जो कि कौन सी है, BC समांतर DA। और कौन सी समांतर है, AB समांतर CD, जिनकी ढाल क्या है, 1 बटा 6। अतः चतुर्भुज ABCD कौन से चतुर्भुज के शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन नंबर 9, x और -3 - 1 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हमने सीखा था। तो x सबसे पहले x वाली जो रेखा है उसके लिए थीटा बराबर क्या होता है, x के लिए थीटा क्या होता है, खुद इस रेखा के लिए थीटा x की धनात्मक दिशा से बनाया हुआ कोण होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, x के लिए 0 डिग्री हुआ ना, खुद रेखा इसी पे आ जाए अगर x पे, तो x से बनाया हुआ कोण कितना हुआ, 0। तो यहाँ से x अक्ष
की ढाल याद करेंगे, क्योंकि एक्स एक्स की बात कर रखी है। इसकी ढाल को बोल देंगे m1। क्या आ जाएगी, tan थीटा होता है, और tan यहाँ पे थीटा का मान क्या है 0 डिग्री। एक्स एक्स खुद एक्स एक्स के साथ अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री का, तो इसका मान आ जाएगा 0। यहाँ पे m1 आ गया 0। अब निकालते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल। तो दोनों बिंदु 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल, उसको बोल देंगे m2। m2 क्या आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन h2 - x1 के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों बिंदु क्या है, -2 -1 करेंगे तो +1 बटा 4 - 3, तो ये आ जाएगा -1 बटा में 1, यानी आ गया -1। तो ढाल m2 आ गई -1। दोनों ढाल ज्ञात हो गई। अब इन दो रेखाओं के बीच x x के बीच और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो उसका कोण का फॉर्मूला हमने सीखा था, tan थीटा बराबर क्या होता है, मोड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1n। मान रख देते हैं, m2 का मान क्या है, -1 -m1 का मान है 0 अपॉन 1 + -1 इंटू 0 आ जाएगा। मोड करेंगे तो ये 1 बचेगा, बट्टा में 1 ही बचा क्योंकि प्लस में आया था 0, तो आ गया 1। यहाँ से tan थीटा मिल गया हमें 1, तो थीटा कितना आ जाएगा, कितने डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री का। अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन 9। अब कर लेते हैं क्वेश्चन 10। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है। m2 बराबर दे रखा है 2 गुना m1। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है। यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्शज्या किसको बोलते हैं, टेंजेंट को बोलते हैं। मतलब tan दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो ये क्या दे रखा है, tan थीटा। टेंजेंट का मान कितना है, tan थीटा का मान दे रखा है 1/3। तो दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, m2 - m1 अपॉन 1 + m1n बराबर 1/3। यहाँ से m1 और m2 का मान रख लेते हैं। m2 का मान क्या है 2m1 और m1 तो m1 ही है। 1 + m1 इंटू m2 का मान क्या है 2m1 बराबर 1/3। आगे करेंगे हल। 2m1 में से m1 माइनस होंगे तो m1 बटा में 1 + 2m1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मोड अगर हटाएं तो आगे क्या लग जाता है +-। अगर अपन मोड हटा देते हैं तो उसका बराबर में क्या लग जाता है +-, क्योंकि इसका अगर मोड करेंगे तो प्लस वाले का मोड भी 1/3 आएगा, माइनस वाले का मोड भी 1/3 आएगा। तो हमें +- करके दोनों तरीकों से m1 के और m2 के मान ज्ञात करने हैं। क्या कर सकते हैं, वज्र गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। 3 से गुणा, पहले इसका गुणा कर देते हैं 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 + 2m1 स्क्वायर बराबर 3m1। या क्या हो सकता है ये m1 अपॉन 1 + 2m1 स्क्वायर बराबर -1/3 करें तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी 3m1 बराबर माइनस से करेंगे तो -1 और माइनस का 2m1 स्क्वायर। यहाँ से 2m1 स्क्वायर माइनस का 3m1 प्लस का 1 बराबर 0, ये एक समीकरण बन गई। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगी 2m1 स्क्वायर इधर आया, प्लस का 3m1 है
माइनस एक इधर आके प्लस का एक होके 0 आ गया। इस प्रकार m1 के दो मान ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पे m1 के दो टुकड़े हो सकते हैं, 2 और 1। तो m1 के मान 2 आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2। आप ज्ञात करोगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे m1 के मान आ जाएंगे -1 और -2। हल करेंगे तो यहाँ पे इसको 3m को लिख देंगे 2m + m, और यहाँ पे लिख देंगे -2m - m। कर सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए m2 आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी 2 और 4, और इसके लिए m2 आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी -2 या -4। तो m1 और m2 के मान अपने को पता लगे कि रेखाओं की ढाल क्या क्या होगी। तो अगर पहली रेखा की ढाल 1 है तो दूसरी की आएगी 2, अगर पहली की 2 है तो दूसरी की आएगी 4, अगर पहली की -1 है तो दूसरी की आएगी -1, या ये आ सकता है। तो 4 आंसर आ गए अपने पास। ढाल, पहली रेखा की ढाल क्या क्या हो सकती है? 1 2 -1 -2, दूसरी रेखा की 2 4 -2 और -4। ये हो गया क्वेश्चन 10। अब करते हैं क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। एक रेखा x1 y1 और h के से जाती है, और यदि रेखा की ढाल है मैं तो दिखाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आने लायक, और सबसे ज़्यादा आसान भी यही क्वेश्चन है। तो यहाँ एक रेखा इन दो बिंदुओं से जाती है, और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल का सूत्र सभी को पता है। क्या होता है? m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे y निर्देशांक देता है k - y1 अपॉन h - x1। क्या कर सकते हैं? ये वजन गुणा कर सकते हैं। ढाल दे रखी है m, तो m के बराबर लिख दिया ना, तो क्या आ गया? 1 से गुणा किया तो k - y1 बराबर m ब्रैकेट h - x1। यही अपने को सिद्ध करना था। इस प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही था। अब ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर होते रहें।